मंगलवार को रामनवमी पड़ी। उसी दिन ये कथा तुलसीदास जी ने लिखी, संवत 1631 में। और 1631 में लिखने पर बड़ी सुंदर कथा आपको मैं वृत्तांत सुना रहा हूं। हमारे यहां मध्य प्रदेश मंडल में एक जगह और है, उसका नाम है ओरछा, रामलला सरकार। इस दिन राम जी का जन्म, एक राम जी का जन्म नहीं हुआ है, दो राम जी का जन्म हुआ है। अवध लला राम जी उसी दिन प्रकट हुए और वही राम जी शब्द के रूप में रामचरितमानस में प्रकट हुए। और अन्य कथा में वृंदास बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव समाधि में बैठे हैं। वैसे तो लिखा है रामचरितमानस में कि 2.5 वर्ष लगे, बिहार पंचमी जाके पूर्ण हुआ, पर एक जगह सत्य वृत्तांत है, मात्र 8 घंटे में संपूर्ण रामचरितमानस को शिव जी की कृपा से तुलसीदास जी ने लिख दिया है। लिखने वाले गणेश जी हैं, तुलसीदास जी मनन कर रहे हैं। और उस 8 घंटे में इसी दिन राम जी का शब्द विग्रह प्रकट हुआ। और ऐसे ही रामलला सरकार जो अयोध्या में थे, और राम जी महारानी अनशन पर बैठ गई, जल समाधि लेने लगी। क्या हुआ था? बोले उत्सव हुआ होली का, तो राजा बिहारी जी का प्रेमी था, राजा वृंदावन में चला गया और रानी राम जी की प्रेमी थी, वो अयोध्या चली गई। अब अयोध्या में उत्सव मन रहा था, उत्सव मनते मनते देर हो गई। और जब देर हो गई, सावन के झूलों का उत्सव चल रहा था। और जब बहुत देर हो गई तो राजा ने व्यंग में एक पत्र लिख दिया। राजा ने पत्र लिख के कह दिया, क्या राम जी को लेकर ही वापस लौटोगी क्या? व्यंग में लिख दिया। तो अब साहब 3 ही हट होती हैं, त्रिया हट, बाल हट और राजहट। अब त्रिया बोले व्यंग कर दिया, ये तो बात। उत्तर लिख दिया, हाँ राम जी को लेकर लौटूंगी। अनशन पर बैठ गई, जल समाधि ले गई, तो राम जी प्रकट हो गए। राम जी ने कहा हम चलेंगे जरूर, पर चलेंगे कब? बोले गुरु पुख्य नक्षत्र में चलेंगे। केवल तो जगह जगह रानी गुरु पुख्य नक्षत्र में चलती। उसी समय मुगलों ने आक्रमण भी कर रखा था, ये उसी समय का वृत्तांत है। तो गुरु पुख्य नक्षत्र में उतनी देर राम जी के संग चलती, और जितनी देर रुक जाती वहां पर उत्सव होता, भगवान का राजभोग होता, शयन भोग होता, बहुत सुंदर आरती होती। तो जगह रुक रुक कर पहले तो रानी की राम जी ने परीक्षा ली और जल समाधि की, तो राम जी ने अंक में भर के बचाया है। ये सत्य घटना है। उसके बाद 13 माह के अंदर, क्योंकि गुरु पुख्य नक्षत्र उतनी बार आता है, 13 माह के अंदर अयोध्या से चलकर ओरछा रामलला सरकार आ गए। रामलला सरकार का यहां जब रानी कह रही है मैं ला रही हूं, तो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और 13 माह जब लेकर आई तो भव्य मंदिर के निर्माण में कुछ कसर रह गई। कसर रह गई तो राम जी रानी के महल में ही, रानी ने कहा आप कब तक खड़े रहेंगे प्रभु, आप थक जाएंगे, आप तो बड़े कोमल हैं। कैसे कोमल है? बोले श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय, पर नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। इधर कहा प्रभु आपका मंदिर बन जाएगा। राम जी बोले मैं एक बार बैठ गया तो फिर उठूंगा नहीं। इतना कहा तो रानी ने कहा दिया बैठ जाइए, और वहीं पे राजा राम बैठ गए। तो खड़ी मूर्ति के दर्शन करे, बैठी मूर्ति के दर्शन करे, तो राजा ने अपनी राजधानी दूसरी बना दी। और ये तो राम जी की राजधानी ओरछा। बोले ओरछा रामलला सरकार की जय। और जाकर भैया महल में विराजे महारानी के यहाँ। और आज भी भैया राजा ने महल छोड़ दिया, पर राम जी का महल आज भी वही। इसीलिए मैंने आपको 1600
31 की ये जो घटना है और उसके आसपास की ही ये घटना है।